खुलासा करने वाले थे, वो क्या खुलासा है? मैडम देखिए, कल हम वहाँ पे गए थे चांदनी चौक पे, जहाँ पे बीजेपी के भेजे हुए 4 टट्टू जाते हैं जो 150-150 रुपए में मुंह से गोबर निकालने का काम करते हैं। वो आए दिन उनकी तादाद इतनी बढ़ती जा रही है, इतनी बढ़ती जा रही है कि अब महंगाई बेरोजगारी का सवाल पूछना देश में गुनाह है। महंगाई के बारे में अगर मोदी सरकार से सवाल पूछ लेंगे तो मारने की धमकी पत्रकार देंगे। अरे उनके कार्यकर्ता दे दें तो समझ में भी आता है, विधायक दे दे, मंत्री दे दे, कोई समझ में भी आता है। उनका कोई चापलूस आदमी दे दे, समझ में। पत्रकार का मतलब क्या होता है सर, आप बताइए। पत्रकार का क्या मतलब होता है? पत्रकार का क्या मतलब होता है कि जनता जो पूछे तो उसे मारो वहीं पे। अच्छा, किस पत्रकार ने आपको जान से मारने की धमकी दी? जान से क्या, भरी डिबेट में भाई मुझे खींच रहा है, इधर आओ, निकलो, चलो आओ, इधर आओ। वीडियो है आपके वीडियो और क्या, बिल्कुल गमछा खींच रहा था मेरा, है वीडियो है। क्यों खींचा था? उसने क्या बोला था? उसने कहा मोदी जी के खिलाफ नहीं बोल सकते, महंगाई। अरे भगवे का कौन सा भाई, मैं अगर भगवा पहन के बोल रहा हूँ तो ये तो मेरा है, खुद का है। भगवा में किसी से पूछ के तो पहनूंगा नहीं, संविधान ने अधिकार दे रखा है जो मैं पहनूं। आप संविधान से बढ़ के अगर भाजपा वाले हैं तो खुलासा कर दे। अपमान करोगे तो यही होगा ना। नहीं, अपमान क्या कर दिया? मैं भगवाधारी हूँ, मैं भगवे का अपमान करूंगा? इतना बेवकूफ नजर आ रहा हूँ आप लोगों को? अरे टोपी भैया, मैं क्या कह रहा हूँ, थंबनेल लगाने वाले कुछ जाहिल और कुकुर पत्रकार हैं, उनको तो हम बता देना चाहते हैं कि सुधर जाओ, नहीं तो अगर वही हुआ ना, दिमाग उमग खराब हुआ तो मानहानि का केस लगेगा सीधा। किस चैनल की बात कर रहे हैं, जरा खुलकर बताइए ना। क्या चीज? कि कौन सा नहीं, पत्रकार है? टोपी लगाने से डरना क्या है? मैं क्या कह रहा हूँ कि टोपी तो सब लगाते, एक से एक नेता लगा के घूम रहे। मुझे नेता नहीं, मैं देश का बेटा हूँ भाई, नेता होता नहीं हूँ मैं। नहीं, नेता बनने की कोशिश नहीं, नेता नहीं बनना है भैया। और नेता अगर बनेंगे भी तो गरीबों के, मजदूरों के, बेसहारों के, जो सताई हुई औरत है उनके नेता बनेंगे। हम इनकी तरह अपनी रोटी थोड़ी सेकेंगे। हिंदू, हर फूल की महक एक जैसे नहीं होती। पत्रकार महोदय ये भी नोट रखिए, हर फूल की महक एक जैसे नहीं होती। लाल बहादुर सा प्रधानमंत्री कोई हो सकता है जो फटी हुई धोती में शपथ ले रहा हो सकता है कोई। और ऐसा प्रधानमंत्री हो गया जो 10 लाख का बूट, 5 लाख का सूट पहनता, बोलता है दिन भर झूठ। अब ऐसा प्रधानमंत्री हो गया, देश का दुर्भाग्य है ये। महंगाई क्या झूठ बोल दिया आपसे, बताइए। क्या झूठ बोल दिया मोदी जी ने? हम नहीं बोलते, अमित शाह जी ने ये बात प्रूफ कर दी है। मोदी जी ने कहा भाइयों बहनों मित्रों, काला धन अगर आ गया तो आप सबके खाते में कम से कम 15-15 लाख रुपए होंगे। अमित शाह जी कहते हैं जुमला 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 जुमला। हम नहीं कहते, हम मोदी जी का विरोध नहीं करते, विरोध मोदी जी का अमित शाह जी करते हैं। आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, हाँ। वो एक ही काम करते हैं, मोदी जी का विरोध, भाजपा का विरोध हमेशा। और अगर आपको लग रहा हो पत्रकार महोदय कि मैं मोदी जी का विरोध कर रहा हूं तो आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, केजरीवाल को प्रधानमंत्री बना दीजिए, हम उनका विरोध करेंगे। उनकी नीतियों का विरोध कर रहा हूं मैं भाजपा का या मोदी का विरोध नहीं कर रहा हूं, उनकी नीतियों का विरोध कर रहा हूं। भाई साहब मैं क्या कह रहा हूं कि जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। ये वक्त की बात है, वक्त सबका आता है। निकले हैं कुछ जाहिल पत्रकार हमारी शख्सियत बिगाड़ने को, जिनके खुद के चेहरे मरम्मत मांग रहे हैं। जाहिल पत्रकारों के साथ मुंबई गए थे पठान मूवी का प्रमोशन। अरे महाराज सुनिए, सुनो, हमें त्रिमूर्ति ट्रेवल्स कंपनी ने बुलवाया था भाई, म्यूजिकल कंपनी ने। हमारे पास तो सबूत है, तो हमें भाई कंपनी ने बुलवाया। नहीं, फंडिंग का है कि फंडिंग आप लोग दलाली करते हो भारतीय जनता पार्टी की, आप लोगों को फंडिंग मिलती है। आईटी सेल वाले कितने देते हैं? आईटी सेल वाले कितने देते हैं? पहले ये बात, आईटी सेल वाले कितने देते हैं? दूसरी बात करो, महंगाई बेरोजगारी का सवाल उठाना क्या देश में गलत है? महिला है, सुरक्षित है, उसके बारे में बोलना क्या गलत है? महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है। अरे भैया मोदी जी ने कहा था, अरे सुनो, वो वाली भी वीडियो देख लेना। मैंने जिसमें पठान का भी समर्थन किया है उसमें भी मैंने बोला है कि भाइयों बहनों मित्रों, 2013 से पहले मोदी जी क्या करते थे? भाइयों बहनों मित्रों, भाइयों, वर्तमान सरकार महंगाई की मां लेने तक तैयार नहीं। अरे मोदी जी 2014 के बाद आपने सदन में कितनी बार महंगाई का मां लिया है? कोई पूछने को तैयार है? अगर कोई पूछता है तो जाहिल और गंवार और 2 कौड़ी के नीच पत्रकार उसे मारने की धमकी देते हैं, बीच डिबेट से खींचने की धमकी देते हैं। मैं तो कहता हूं जो भी पत्रकार मोदी की चापलूसी करता हो उसे ये बात बुरी लग रही है, मुझे खींचो बीच में से। मुंबई आप शिवसेना को मजबूत करने के लिए गए थे क्या? मैं क्या कह रहा हूँ किसी पार्टी से भाई, मैं क्या कह रहा हूँ कि किसी पार्टी को, मुझे पार्टी से क्या मतलब है? मैं गरीबों और मजदूरों और बेसहारों की बात करता है। मैंने क्या बोला? मैंने उसमें भी बोला है कि महंगाई बेरोजगारी देश का अहम मुद्दा है। अठान पठान कोई कहाँ है? कहाँ नहीं है? कहाँ लग रहा है? 74,000 को
क्या कहा था? भाइयों बहनों मित्रों, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, भाइयों बहनों मित्रों 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, भाइयों बहनों मित्रों किसानों की आय दुगनी करेंगे, भाइयों बहनों मित्रों महिला सशक्तिकरण करेंगे, भाइयों बहनों मित्रों गंगा साफ करेंगे, भाइयों बहनों मित्रों किसान और जवान की बात करेंगे, भाइयों बहनों मित्रों बच्चों को आजादी मिलेगी, भाइयों बहनों मित्रों महिला गहना लाद के घूमेगी, भाइयों बहनों मित्रों फिर हमारे संयोजक मंत्री विधायक सब उसको नोट डालेंगे, भाइयों बहनों मित्रों ये सारा काम हम ही करवाते हैं, भाइयों बहनों मित्रों बीजेपी वाले पत्रकार ही आम जनता पे हमला करते हैं, भाइयों बहनों मित्रों अगर कोई बीजेपी के खिलाफ बोलेगा तो उसे पत्रकार नोट डालेंगे, भाइयों बहनों मित्रों अब कोई नहीं बोलेगा संविधान बीच डिबेट में भाई मैं कह रहा हूं महंगाई है, बेरोजगारी है, अगर कोई पत्रकार इसमें से मुझे खींच रहा है तो इसका क्या मतलब बनता है पत्रकार महोदय? अरे वो जो खुद कहता है देख लीजिए, देख लीजिए सामने से महंगाई की मार उठाएंगे। भाई हम क्या कह रहे हैं कि मैं मुल्क के हाकिम के मुंह पे खड़ा होकर महंगाई और बेरोजगारी का सवाल उठाऊंगा। मैं तो कहता हूं अगर आप लोगों की हिम्मत है, आप लोगों के अंदर हिम्मत है तो अभी हमारे साथ भाजपा कार्यालय चलो, उसके वहां पे गेट के सामने ना बोलूं तो कहना। विकास की लहर चल रही है और आप बता रहे हैं। विकास की लहर कौन सा? 5 काम गरीबों के लिए किया हो बता दो, 5 काम पत्रकार महोदय। मेरा फायदा, कितने सिलेंडर भरवाए जा रहे हैं बताओ, कितने सिलेंडर भरवाए जा रहे हैं? दूसरा अरे भैया उनके पास पता नहीं क्या क्या आएगा, चापलूसी करते हैं। 6,000 जा रहे हैं बताइए उससे अच्छा आपके पास अगर मेरे पास 2 बीघा खेत है, 2 बीघा मेरे पास खेत है तो मैं 6,000 में कौन सी खेती कर लूंगा बताओ? तीसरा काम बताओ। अब हिंदू राष्ट्र तो मुसलमानों को कहाँ खदेड़ोगे? आप चाहती हो कि देश के 2 टुकड़े हो जाए? देखो ऐसे जाहिल पत्रकारों का बाइकआउट करिए जो देश के टुकड़े चाहते हो, बंद करिए भैया ऐसे पत्रकारों का बाइकआउट, ऐसे पत्रकारों का बाइकआउट। तीसरा बताओ, देश प्रेम कौन सा देश? नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाओ अच्छी बात है, लेकिन मुसलमानों को कहाँ खेदोगे? भाई मुसलमानों ने भी यहाँ पे दी है। कौन सा? नहीं, धर्म के नाम पे मिल गया अच्छी बात, लेकिन जो यहाँ पे हैं जितना हक हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है, उतना ही सिखों का है, उतना ही ईसाइयों का है। ये कोई एक नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ हिंदुओं ने ही शहादत दी है, मुसलमानों ने भी दी है, सिखों ने दी है, ईसाइयों ने, सबने दिया है। मैं मानता आपने मुद्दा उठाया जिस मुद्दे पे आप बोल रहे थे, आपने पत्रकारों ने ही कुछ हमला किया है। हाँ बिल्कुल, उस पे आप FIR करोगे नहीं करोगे, कार्रवाई करोगे? भाई देखो मुद्दा ये है, मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई पुलिस उनकी है, प्रशासन उनकी है, देश की जनता हमारे साथ है और हम जानते हैं कि ऐसे जाहिल और दोगले पत्रकारों की जनता ही अरे संविधान एक चीज बताओ, संविधान मानते हैं ये लोग संविधान की बात करते हैं। अगर ये संविधान को मानते, सुनो, अगर ये संविधान को मानते तो ये कभी नहीं कहते कि हम, जैसे अभी पत्रकार महोदय ने बताया हिंदू राष्ट्र बना देंगे। अरे हिंदू, एक मिनट देखो, पंडित नहीं हम पंडित हैं, हमारी भाई हमारी विचारधारा अलग है। क्या दिक्कत है? जय श्री राम क्या? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, जय सिया राम भी बोलो, अल्लाह अकबर भी बोलो, वाहेगुरु जी भी बोलो, जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी इतने तैसे। भाई जिसकी जैसी भावना रहेगी, मैं तो जय सिया राम बोलूंगा। अब कौन मुझे बोलेगा कि तू अल्लाह अकबर जबरदस्ती बोल? नहीं, मैं अल्लाह अकबर अगर बोलूंगा तो कौन मुझे जबरदस्ती जय सिया राम? भाई संविधान ने सबको अधिकार दे रखा है, संविधान ने सबको अधिकार दे रखा है, और संविधान से ऊपर कौन जाता है? बिल्कुल लिखा हुआ है भाई, हम जय सिया राम बोलते हैं, हम अवध से आते हैं, हम सीता, राम जी ने सीता को कभी अलग नहीं किया था प्रधानमंत्री की तरह। अनुराग ये बताओ, कल आपके साथ जो घटना हुई, आपको मार पड़ी क्या? भाई मैं क्या कह रहा हूँ कि वहां पे जनता हमारे साथ नहीं होती तो हमें पापड़ की तरह तोड़ दिया जाता, पापड़ की तरह तोड़ दिया जाता। FIR अगर मैं करवाता हूं तो क्या गारंटी है, क्या किस चीज की गारंटी है कि उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी? गारंटी कौन लेगा? कानून, अरे वही पत्रकार कह रहे कानून हमारा है, देश हमारा है, संविधान की कौन बातचीत करते हो? संविधान की अगर बात करते, संविधान की बात करते तो चिन्मयानंद स्वामी को अब तक फांसी दे दी जाती। संविधान की अगर बात करते तो मित्तल साहब को अब तक फांसी दे दी जाती। संविधान की अगर बात करते हो तो कुलदीप सेंगर को अब तक फांसी दे दी जाती। कहाँ है संविधान? कौन सा संविधान? किस संविधान की बातचीत करते हो? भारतीय जनता पार्टी वालों ने अपना ही संविधान बना के रखा है। देश में संविधान नाम की चीज 2014 से खत्म हो गई।